महावीर की है, ऋषभदेव की साधना ऋषभदेव की है, बाहुबली की साधना बाहुबली की है। यदि ऋषभदेव 1000 वर्ष तपस्या करते हैं ये उनकी साधना है, और बाहुबली 12 माह खड़े रहते हैं ये उनकी साधना हुआ करती है, और महावीर 12 वर्ष खड़े रहते हैं ये उनकी साधना है, और भरत जी वस्त्र उतारते केवल ज्ञान पाते हैं ये उनकी साधना हुआ करती है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि कोई बनिया बुद्धि का चला जाए तो वो कहेगा कि बाहुबली बड़े तपस्वी हैं क्योंकि वो खड़े रहे, महावीर छोटे तपस्वी क्योंकि वो बैठे रहे। तो बताइए ये तुलना सच है या झूठ है? महावीर तो खड़े ही नहीं हुए, साधना में बैठे रहे। बाहुबली बड़े तपस्वी या महावीर बड़े तपस्वी? या 1000 वर्ष ऋषभदेव मौन बैठे रहे वो बड़े तपस्वी? फिर तो भरत जी महाराज तपस्वी नहीं कहलाएंगे क्योंकि उनने तो वस्त्र उतारा और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आप सोचिए, अब आप तुलना करें चारों में कौन सच और कौन झूठ। मैं कहता हूं किसने कैसी तपस्या की इसका कोई महत्व नहीं है, और सभी ने क्या पाया इसका महत्व हुआ करता है। महावीर को भी वही मिला, बाहुबली को भी वही मिला, ऋषभदेव को भी वही मिला, और भरत जी को भी वही मिला। पूजा इसकी नहीं कि कैसे पाया, पूजा इसकी है कि उनने क्या पाया जीवन में। ध्यान रखिए, आप सोचिए, आप अपने भीतर एक श्रद्धा पैदा करिए, एक आस्था। यदि संतों में तुलना करेंगे तो आस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। आप ये सोचिए कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज हो या आचार्य विद्यानंद जी महाराज हो, आचार्य सन्मति सागर महाराज कठोर तपस्वी हैं, तो क्या उनके सामने आचार्य विद्यासागर जी की साधना बेकार है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज परम वीतरागी हैं, तो क्या उनके सामने आचार्य विद्यानंद जी की साधना व्यर्थ हो जाती है? नहीं, आचार्य विद्यानंद जी महाराज उदात्त सोच से साधना करते हैं, तो क्या आचार्य पुष्पदंत उनके सामने जीरो हो जाया करते हैं? नहीं, आचार्य पुष्पदंत एक साधना करते हैं तो आचार्य विमल सागर वात्सल्य के सरोवर बन जाया करते हैं, तो क्या उनकी साधना व्यर्थ है? ये वो लोग जो सतह में जीते हैं। प्राप्ति को देखो तो विद्यासागर ने भी वही मार्ग चुना जो विद्यानंद जी ने सुना, और विमल सागर ने भी वही चुना, वही पुष्पदंत ने, वही सन्मति सागर ने। अरे पूजा इसकी नहीं कि कौन किस ट्रैक पे चल रहा है, पूजा इसकी कि सबके बाने वीतराग बाने हुआ करते हैं, सबका मुद्रा दिगंबर मुद्रा हुआ करती है, सबकी वंदना इसलिए है। ध्यान रखिए, मुझ में कभी विद्यासागर जी मत खोजना, मैं मिलूंगा भी नहीं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, नहीं बनूंगा मैं नहीं रहूंगा, महाराज महाराज ही रहेंगे, आचार्य विद्यानंद जी रहेंगे। एक महावीर के बाद इस धरती पर कोई दूसरा महावीर आया क्या? बताइए, ऋषभदेव के बाद कोई दूसरा ऋषभदेव पैदा हुआ इस धरती पर? नहीं, महावीर की अपनी साधना है और ऋषभदेव की अपनी साधना है। इसलिए आपसे इतना ही निवेदन है कि संतों को देखकर व्यर्थ पाप का उपार्जन मत करो। जिस संत के पास जाओ तो उसी संत के दर्शन करो, तुम्हारी श्रद्धा निर्मल हो जाएगी, तुम्हारा धर्म सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा।